नमस्कार। कुंडली कैसे पढ़े पार्ट 5 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इष्ट देवता के बारे में। जो हमारे पंचमेश के मालिक होते हैं वो हमारे इष्ट देवता होते हैं, उनकी क्या महत्वता होती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ग्रहों के स्वभाव के बारे में बात करेंगे, सभी ग्रहों का कैसा स्वभाव है इसकी बात करेंगे। योग कारक ग्रह मारक ग्रह कैसे देखते हैं, हर 12 लग्न कुंडली के अंदर कैसे अलग अलग योग कारक और मारक ग्रह निकल के आते हैं, जिससे आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं। हर कुंडली के अंदर आपको योग कारक ग्रह और मारक ग्रह पता होना अति आवश्यक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप समझ लीजिए, क्योंकि कुंडली का बेसिक यहाँ पे चल रहा है। और आपने अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे, पहले के 4 पार्ट, तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वो देखोगे तो आपको ये पार्ट जल्दी समझ आएगा और बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो वो पार्ट पहले देखिए, फिर इस पार्ट पे आगे बढ़िए। शुरू करते हैं हम इष्ट देवता से। देखिए, जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसके अंदर जो यहाँ पे होता है 5वां घर। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घर चलते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ और 11th और 12th। इस तरीके से 12 भाव हमारी कुंडली के अंदर होते हैं। और इसके साथ में जो 5वां घर होता है, इसके अंदर जो राशि लिखी होती है, जिस राशि का नंबर होता है, वो राशि का नंबर हो जाता है आपके इष्ट देवता। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपल सा। मेष लग्न की कुंडली हम यहाँ पे ले लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली चालू होगी 1 नंबर से। तो पहले घर के अंदर 1 नंबर से चालू होगा। जो घर है वो नहीं बदलते हैं, राशि जो है वो बदलती है हर लग्न कुंडली के हिसाब से। मेष लग्न की कुंडली के अंदर यहाँ पर आएगा 5 नंबर। 5वें घर में 5वें घर के अंदर 5 नंबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएंगे सूर्य देवता इस कुंडली के इष्ट देवता। अब सूर्य देवता की पूजा करने से, सूर्य देवता की आराधना करने से, सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपको जीवन में जो फायदे मिलेंगे वो और किसी ग्रह से आपको नहीं मिलने वाले। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर इष्ट देवता आपके मतलब वो ऐसे सहयोगी है जिनकी प्रार्थना करने से, जिनकी आराधना करने से आपको जीवन में वो चीज़ें प्राप्त होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो ऐसे अगर आप जीवन में अच्छे परिणाम चाहते हो तो अपने इष्ट देवता को पूजना चालू कर दो, उनका जो मंत्र है वो जपना चालू कर दो। हर ग्रह का अलग अलग बीज मंत्र होता है, तो उस बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हो। और इष्ट देवता का बीज मंत्र जाप करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा जीवन में, मतलब बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इष्ट देवता कैसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हो। आपको ये करना है, आपकी कुंडली खोलनी है। आपकी कुंडली के अंदर आपको पंचमेश का मालिक देखना है, पंचमेश के स्वामी कौन है वो देखना है। पंचमेश के स्वामी कर्क लग्नी कुंडली के अंदर हो जाते हैं मंगल देवता। ये मैंने यहाँ पे 4 नंबर से कुंडली चालू करी, तो ये चंद्र देवता की। तो इस कुंडली के लग्न स्वामी हो गए शिव जी, और इस कुंडली के इष्ट देवता हो गए हनुमान जी। हनुमान जी कैसे हुए? क्योंकि 8 नंबर है मंगल देवता की राशि, और मंगल देवता के स्वामी स्वयं हनुमान जी है। तो हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी का आराधना करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में आपको वो चीज़ें प्राप्त होने लग जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आपके जीवन में आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने लग जाएगी, आपकी रुकावटें सब दूर हो जाएगी, आपका चिंतन जो है वो भगवान में ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, और आप एक अच्छे मार्ग पे चलने लग जाओगे अगर आप हनुमान जी को पूजते हैं, अगर आपकी कर्क लगनी कुंडली है तो। और ऐसे ही आप किसी भी लग्न कुंडली के अंदर पंचमेश के मालिक से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है और उनकी पूजा आपको कैसे करनी है, और उनका जो बीज मंत्र है वो आपको कैसे जपना है। बीज मंत्र का जाप सबसे मेन है। हनुमान जी का बीज मंत्र अगर आप जपते हैं मंगल देवता का, तो वो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। आपके जीवन में आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर ज़रूर होएगी। ये आपको 100% विश्वास रखना है। आपके इष्ट देवता आपके वो ऐसे देवता है जो आपकी बात हमेशा सुनेंगे, आपका हमेशा सहयोग करेंगे ही करेंगे। तो इष्ट देवता को पूजना चालू कर दीजिए आज से ही, जिससे आपके जीवन में आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे ग्रहों के स्वभाव के बारे में। यहाँ पे मंगल देवता से ही हम चालू कर लेते हैं। देखिए, मंगल देवता का स्वभाव कैसा है, वो हमारे शरीर के कारक है। हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी कंट्रोलिंग पावर मंगल देवता के पास में है, और हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको रिप्रेजेंट मंगल देवता करते हैं। खून जो है हमारे शरीर में उसको मंगल देवता रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका जो रत्न है मूंगा वो भी लाल खूनी कलर का ही होता है। और इसके साथ में छोटे भाई बहन के कारक है मंगल देवता। हमारे जीवन में हौसले के कारक है, जो बोल्डनेस, एक कॉन्फिडेंस हमें किसी भी काम को करने में चाहिए वो मंगल देवता हमें प्रोवाइड करते हैं। एक साहस, बल, वो मंगल देवता से ज़रूर मिलता है आपको। और इसी के साथ में मंगल देवता जो है वो वेपन्स और मैनेजमेंट में सबसे नंबर 1 है। जितने भी हथियार आप देख लीजिए आर्मी के अंदर, और मैनेजमेंट में नंबर 1 अगर कोई ग्रह है तो वो मंगल देवता है।
कोई भी बड़ा इवेंट का काम हो, कोई भी किसी चीज़ को मैनेज करना हो, तो मंगल देवता से बेहतर मैनेजमेंट किसी के पास नहीं है। इनके पास में प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर उस काम को लेकर के एग्जीक्यूशन, वो आपको पूरा रोड मैप इनके पास मिल जाएगा। अगर आप मंगल देवता से जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में मैनेजमेंट का काम चुटकियों में होएगा। मैनेजमेंट में मतलब नंबर 1 आप अगर हो जाएंगे मंगल देवता को पूजने से। मंगल देवता की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और मंगल देवता जो ग्रह है वो क्रूर ग्रह है, वो क्रूरता को दर्शाते हैं और वो फुर्ती को दर्शाते हैं। तो मंगल देवता पापी ग्रह नहीं है। कोई भी ग्रह देखो पापी नहीं होता है। बहुत से लोग बोल देते हैं कि ये ग्रह पापी है, ये ग्रह बुरा है, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उस ग्रह से आपको जो बुरे परिणाम मिलने वो आपके कर्म की वजह से आपको मिल रहे हैं। ये सीधी सी बात आपको समझनी है। और कोई भी ग्रह आपके लिए मतलब बुरा हो सकता है पर वो ग्रह पापी नहीं हो जाएगा। ग्रह क्रूर हो सकता है, ग्रह सौम्य हो सकता है, लेकिन ग्रह पापी नहीं होता है। अब बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता जो है वो लग्जरी के कारक है। अल्टीमेट लेवल की लग्जरी को दर्शाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा जीवन में ऐशो आराम, एकदम लग्जूरियस लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं शुक्र देवता। महंगे महंगे परफ्यूम्स, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले और एक बहुत ही अच्छा घर का जिसका सपना होता है, तो उसका शुक्र देवता का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है जीवन में। क्योंकि शुक्र देवता अच्छे घर को तो दर्शाते हैं, क्योंकि उसमें लग्जरी वो शुक्र देवता की वजह से आपको मिल पाती है। शुक्र देवता इसी के साथ में लग्जरी के साथ में ब्यूटी को दर्शाते हैं, खूबसूरती। जितनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, मॉडल्स आप देखते हैं उनके अंदर शुक्र देवता की, उनको मतलब आप कह सकते हो वरदान मिला हुआ है। क्योंकि शुक्र देवता ब्यूटी को दर्शाते हैं और फीमेल्स के कारक है शुक्र देवता। शुक्र देवता आपके जीवन में लग्जरी के साथ में ब्यूटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता जो है वो इंटेलिजेंस है, बुद्धि। बुद्धि इनके पास में है, सीधी सी बात है। और इसी के साथ में बिजनेस में नंबर 1 अगर कोई ग्रह है तो वो बुध देवता है, लेन देन में, व्यापार में। और साथ में ही बोल चाल में सबसे एक्सपर्ट ग्रह बुध देवता है। बुध देवता को प्रसन्न करने से, बुध देवता अगर आपके लग्नेश में बैठ जाए फॉर एग्जांपल, तो आप बोलने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्योंकि बोलने के कारक बुध देवता है। तो मार्केटिंग में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, किसी भी चीज़ के बारे में बोलना हो, बुध देवता डेफिनेटली वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि बुध देवता अच्छी बोली को दर्शाते हैं। एकदम प्रॉपर वे में किसी चीज़ को बोलना हो, दर्शाना हो, एक्सप्लेन करना हो, बुध देवता नंबर 1 ग्रह है। अब बात करते हैं चंद्र देवता की। चंद्र देवता जो है वो इमोशंस के पूरे भंडार है, आप समझ लीजिए। इमोशन इनके पास में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा चंचल ग्रह है। मन की तरह है ये। मन की गति से इन लोगों का स्वभाव भी रहता है। जो जो कर्क लगन के लोग होते हैं उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा रहता है। अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि कर्क लगन के अंदर वो पानी जैसा इनका स्वभाव है। पानी को आप जैसा रखोगे वैसा वो रहने लग जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब सुनामी आती है तो होता क्या है कि जो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स है वो हिलती है, तो उससे पानी के अंदर वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और पानी इतना बह जाता है, इतना ओवरफ्लो होने लग जाता है कि सुनामी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ज़मीन से पुश मिल गया, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से उसको पुश मिल गया। तो ऐसा स्वभाव कर्क लगन वालों को होता है। इनको अगर कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो ये अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर ज़रूर जाते हैं। ओवर थिंकिंग में इन लोगों की, ऐसा कह सकते हैं, महारत हासिल इन लोगों को। ओवर थिंक करने में सबसे ज़्यादा कोई ऐसा ग्रह है जो ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में भी चला जाता है कभी कभी, तो वो चंद्र देवता आप कह सकते हो। क्योंकि चंद्र देवता सबसे ज़्यादा दिमाग में सोचने वाले ऐसे ग्रह हैं कि जो सोचने पे आपको मजबूर कर देते हैं। और चंद्र देवता जो है वो माता के कारक है। हमारे जीवन में माता के कारक है। और हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विडिटी उसके कारक चंद्र देवता है। मन के कारक है, तरलता के कारक है। सूर्य देवता जैसे अग्नि तत्व ग्रह है तो चंद्र देवता जल तत्व ग्रह है। सूर्य देवता दर्शाते हैं क्रूरता को। और सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे एक्सपर्ट ग्रह सूर्य देवता है। अगर आपके कर्म स्थान के मालिक सूर्य देवता और वो योग कारक है तो आपको सरकार से जुड़ करके काम कर लेना चाहिए। सरकारी टेंडर्स या सरकारी नौकरी में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सूर्य देवता सरकार को दर्शाते हैं। मतलब सरकार के अंदर बड़े बड़े टेंडर्स हो गए, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े लेवल के काम हो गए। और बहुत ज़्यादा मान सम्मान इज्जत को दर्शाने वाले ग्रह सूर्य देवता है। कोई बड़े पद पे आप पहुंचना चाहते हो, बड़ी पोस्ट पे पहुंचना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तो सूर्य देवता आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं हम वापस गुरु की। क्योंकि हमने शुक्र बुध मंगल देवता की बात कर ली है। गुरु जो है बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति अगर आपको जीवन में चाहिए तो बृहस्पति देवता की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि बुध देवता और जो बृहस्पति देवता है वो एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक वो क्यों हैं?
क्योंकि बुद्धि होने पर ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है और ज्ञान होने पर ही बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो ये दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं, ये आपस में शत्रु नहीं है। कई लोग आपको ये बताएंगे कि बुध देवता और गुरु जो है वो आपस में शत्रु, पर ऐसा नहीं है। बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। आप समझ लीजिए एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक निकाल दिया तो एक से गाड़ी नहीं चलेगी, इतनी सी सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं वापस बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता को देव गुरु की उपाधि मिली हुई है। उनके पास शुद्ध ज्ञान है, धन के कारक हैं और खुशी के कारक हैं। हमारे शरीर के अंदर आप देख लीजिए चर्बी के कारक बृहस्पति देवता है। फीमेल्स के लिए पति के कारक हैं, संतान के कारक हैं और बड़े भाई के और पिता के कारक भी बृहस्पति देवता है। बृहस्पति देवता ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बेस्ट प्लेनेट माना जाता है पूरी कुंडली के अंदर, क्योंकि बृहस्पति देवता के पास में कुल 5 कारक घर होते हैं। ऐसे 5 कारक घर होते हैं जिनको ये सकारात्मक करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप बृहस्पति देवता को प्रसन्न कर ले या इनका बीज मंत्र जाप कर लें तो आपके जीवन में 5 घर आप ऐसे अच्छे कर सकते हो कुंडली के अंदर, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम शनि देवता की, आखिरी ग्रह। शनि देवता जो है वो एक क्रूर ग्रह है। शनि देवता न्याय को दर्शाते हैं और शनि देवता एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पुराने संचित कर्मों का फल हमें देने आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे क्रूर ग्रह हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी मिलती है, लेकिन शनि देवता स्पेशली न्याय के लिए ही बने हैं और दुख के कारक हैं, तकलीफ के कारक हैं। शनि देवता मेहनत को भी दर्शाते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं जीवन में और उसका रिजल्ट आपको शनि देवता ज़रूर देंगे, मतलब एकदम जो प्योर डेडिकेटेड हार्ड वर्क होता है उसका रिजल्ट शनि देवता ज़रूर देते हैं। हमेशा आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हो और आपके जीवन में आपको असफलता मिल रही है तो आपका प्रारब्ध आपको रोक रहा है उस चीज़ में। आपके जो पुराने कर्म है उसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आप फिर भी उस काम में लगे रहेंगे और भगवान का नाम जब करते रहेंगे तो शनि देवता आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ा समय और लगेगा, आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट एंड में ज़रूर मिलेगा। और शनि देवता जब आपको रिजल्ट देंगे तो वो बहुत अच्छे लेवल पे आपको जीवन में ले जाएंगे। और शनि देवता हमारे धरती के अंदर जो कोयले हैं, हीरे हैं, उन वो शनि देवता दर्शाते, क्योंकि इनकी गर्मी की वजह से वो हमारे धरती के अंदर उत्पन्न होते हैं। और नशे वाली चीज़ें जो हो गई अल्कोहल वगैरह, इनके कारक हैं। शनि देवता जो है वो लोहे के कारक भी है, क्योंकि लोहा पूरा इनके अंडर आ जाता है। लोहे का जितना भी काम है और हार्डवेयर का जितना काम है और जितना भी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो पुर्जे होते हैं लोहे के, ये सब भी शनि देवता के अंदर आते हैं। और सर्विस जो होती है गाड़ियों की, ये भी शनि देवता के अंदर आती है। शनि देवता का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, मेहनत वाला है और एकदम उस जो चीज़ मतलब जैसा कर रहे हो वैसा मिलने वाला, इनका न्याय का सिस्टम इनका बहुत प्रॉपर है। ये बात आप समझ लीजिए। ये बात होगी ग्रहों की। अब ग्रहों के अंदर कौन से ग्रह सौम्य है, कौन से ग्रह क्रूर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्रूर ग्रह के अंदर कुल 5 ग्रह आते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। और सौम्य ग्रह में आते हैं चंद्र, शुक्र, गुरु और बुध। ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, गुरु और चंद्र, ये 4 ग्रह सौम्य ग्रह हैं। और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए ग्रह हैं, मंगल देवता, सूर्य देवता, शनि देवता, राहु और केतु, वो क्रूर ग्रह में आते हैं। वो पापी नहीं है, कोई भी ग्रह पापी नहीं होता है, वो क्रूरता को दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राहु केतु की खुद की कोई राशि नहीं होती है और वो जिस घर में बैठते हैं उस घर के हिसाब से उस घर को प्रभावित करते हैं। अब मेन कहानी हम चालू करते हैं कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मेष लग्न की कुंडली उठाते हैं। मेष लग्न की कुंडली चालू होती है 1 नंबर से और इसके अंदर इस प्रकार से राशियाँ होती है। 1 नंबर से जो कुंडली चालू हो रही है, अगर आपके पहले घर में 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपके लग्न स्वामी हो जाते हैं मंगल देवता। मेन लग्न कुंडली की बात इसलिए की जाती है क्योंकि लग्न कुंडली दर्शाती है हमारे शरीर को। सबसे ज़्यादा फर्क ग्रहों का हमारे शरीर पे पड़ता है, उसके बाद हमारे मन पे पड़ता है। तो चंद्र कुंडली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली जो है मेष लग्न की, उसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि देव गुरु, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि देवता की टीम कौन सी है, दानवों की टीम कौन सी है। देवता के अंदर गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल। दानवों के अंदर शुक्र, शनि, राहु, केतु। और बुध देवता की देवता से भी मित्रता है, दानवों से मित्रता है। और बुध देवता की चंद्र मंगल से शत्रुता है। और दानव और देव आपस में शत्रु है। ये चीज़ आपको याद रखनी, सिंपल सी। ये चार्ट अगर आपके दिमाग में चलेगा तो आप योग कारक ग्रह, मारक ग्रह आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम योग कारक। सबसे पहला ग्रह हो जाएगा मंगल देवता स्वयं। पहले घर से हम यहाँ पे चालू करते हैं।
पहला घर हम देखेंगे, पहले घर के मालिक मंगल देवता हैं और 8वें घर के मालिक मंगल देवता है। अब वो इस कुंडली के स्वामी हैं तो दोनों घर को अच्छा रखेंगे और योग कारक ग्रह की लिस्ट में मंगल देवता आएंगे। प्लेसमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल राशि को देख करके हम योग कारक मारक निकाल रहे हैं। प्लेसमेंट कहीं और होती है तो डिपेंड करता है कि वो ग्रह मारक भी हो सकता है, मारक ग्रह योग कारक में भी आ सकता है अगर वो विपरीत राजयोग की परिस्थिति बना दे तो। दूसरे ग्रह की बात करते हैं, दूसरे घर के तरफ चलते हैं हम। दूसरे घर में लिखा है 2 नंबर, 2 नंबर है वृषभ राशि शुक्र देवता का। अब शुक्र देवता इस कुंडली के अंदर मारक गिने जाएंगे, क्यों? इसका मैं आपको एक सिंपल सा कारण बताता हूँ। देखिए, ऐसे तो दूसरा घर और 7वें घर के मालिक शुक्र देवता है, दोनों ही अच्छे घर है, लेकिन अष्टम से अष्टम नियम के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश का शत्रु इस घर का मालिक हो जाता है तो वो मारक ग्रह की लिस्ट में आएगा। भले ही ये दोनों घर अच्छे हैं, वो सम ग्रह में भी आ सकते थे, लेकिन वो मारक ग्रह की लिस्ट में आएगा अष्टम से अष्टम नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे घर लिख देता हूँ, दूसरा और 7वां मंगल देवता, पहला और 8वां। यहाँ पे अब तीसरे घर की तरफ चलते हैं, बुध देवता। बुध देवता यहाँ पर एक तो तीसरे घर के मालिक है और एक छठे घर के मालिक है। छठा घर बुरा माना जाता है और बुध देवता को एक परिश्रम का, मेहनत का घर भी मिला है, तो इसी वजह से वो लग्नेश के शत्रु होने के कारण मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। चौथे नंबर में लिखा है 4 नंबर, 4 नंबर दर्शाता है कर्क राशि को और इसके स्वामी हो जाता है चंद्र देवता। चंद्र देवता और मंगल देवता आपस में मित्र है, तो चंद्र देवता यहाँ पे हो जाएंगे योग कारक ग्रह की लिस्ट में, जिनके पास चौथा घर है। आगे बढ़ते हैं, 5वां घर। 5वां घर देखिए त्रिकोण स्थान है, इष्ट देवता का स्थान भी होता है और वो लग्नेश के मित्र भी है, सूर्य देवता मंगल देवता। तो सूर्य देवता इस कुंडली के अंदर योग कारक की लिस्ट में आएंगे और 5वें घर के मालिक होंगे। चौथे ग्रह की हम बात करते हैं, देखिए बुध देवता हो गए, शुक्र देवता हो गए, अब यहाँ पे 8 मंगल देवता हो गए, 9 बृहस्पति देवता की बात करते हैं। देखिए गुरु यहाँ पे योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि इनके पास में 9वां घर और 12वां घर है। जो 9वां घर है वो त्रिकोण स्थान है, एक अच्छा घर मिलने की वजह से वो लग्नेश के मित्र भी है, तो इस वजह से वो योग कार्य की लिस्ट में आएंगे। भले ही उनके पास में एक बुरा घर है, वो इस घर को भी अच्छा रखेंगे, क्यों? क्योंकि वो लग्नेश के मित्र है और उनको एक अच्छा घर मिल गया है। अगर उनको दोनों घर बुरे मिल जाते हैं किसी केस के अंदर, तो वो फिर वो मारक ग्रह की लिस्ट में आते हैं, लेकिन उनको एक घर अच्छा मिल गया है और वो लग्नेश के मित्र है, तो वो योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब आखिरी ग्रह बच जाता है यहाँ पे शनि देवता। शनि देवता के पास में यहाँ पे 2 घर है, एक तो 10वां घर और एक 11वां घर, दोनों ही अच्छे घर है और शनि देवता लग्नेश के शत्रु है, तो शनि देवता यहाँ पे सम ग्रह की लिस्ट में आएंगे। वो लग्नेश को हानि नहीं पहुंचाएंगे अनलेस अनटिल उनकी प्लेसमेंट खराब ना हो। अगर शनि देवता की प्लेसमेंट 6, 8 या 12 में हो गई या तीसरे घर में भी हो गई तो वो बुरे परिणाम देंगे। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी सिंपल सी। शनि देवता यहाँ पे 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। इस प्रकार से आप किसी भी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं सिंपल सा। 3 नंबर की कुंडली अगर हम ले हुए, मिथुन लग्न की कुंडली, इस प्रकार से राशि की प्लेसमेंट यहाँ पे इस कुंडली के अंदर होती है और 3 नंबर से ये कुंडली चालू होती है। सिंपल सी बात है, पहले हमने 1 नंबर की राशि ली थी तो 1 नंबर से हर घर के अंदर राशि लिखी हुई थी, 3 नंबर से लिए तो 3 नंबर से यहाँ पे नंबरिंग चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से ये 12 यहाँ पे आ रहा है, फिर 1 2 3 4 इस प्रकार से कंटिन्यू रहता है। अब बात करते हैं कि ये इस कुंडली के मालिक हो जाते हैं। सबसे पहले मिथुन लग्न की कुंडली है तो बुध देवता यहाँ पे इस कुंडली के अंदर सबसे पहले योग कारक ग्रह हो जाते हैं बुध देवता, जिनके पास में 2 घर हैं, पहला और चौथा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला घर बुध देवता के पास में, चौथा घर बुध देवता के पास में। पहला लग्न का घर है और चौथा घर सुख सुविधा का घर है, दोनों अच्छे घर मिले हुए हैं। लग्न के स्वामी है बुध देवता, तो दोनों ही बढ़िया घर मिलने के कारण वो अति योग कारक ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। और दूसरे घर की अगर हम बात करें, दूसरा घर यहाँ पे हो जाता है चंद्र देवता का। अब अष्टम से द्वादश नियम के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश का शत्रु है दूसरा घर का मालिक, तो वो मारक ग्रह की लिस्ट में आएगा। इसी वजह से चंद्र देवता को अच्छा घर मिलने के बाद भी वो यहाँ पे मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। उन्हें दूसरा घर यहाँ पे मिला है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिख दिया है। दूसरा घर, तीसरे घर के मालिक हो जाते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता जो है वो बुध देवता के मित्र है, लेकिन तीसरा घर जो है वो बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत, संघर्ष और हार्डवर्क को दर्शाता है। तो जब भी नक्षत्र उपनक्षत्र में सूर्य देवता की दशा चलेगी तो आपको वो परेशान करेंगे, आपको भगाएंगे और आपके जीवन में मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। आपके थकान का कारण भी ये घर बनता है। तो छोटी यात्राओं का घर भी वैसे ही है, आप कहीं जाते हैं तो उसके अंदर आपको जो थकान होती है या फिर आप कोई मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, तो उस वो तीसरे घर की वजह से होता है।
तो तीसरा घर यहाँ पे सम ग्रह की लिस्ट में आ जाएगा। सम ग्रह इस कुंडली के अंदर हो जाते हैं सूर्य देवता, जिनके पास में तीसरा घर है। आगे बढ़ते हैं हम, ये बुध देवता घर हो चुका है। यहाँ पे आ जाते हैं शुक्र देवता के पास में। शुक्र देवता के पास में 2 घर मिले, एक 12वां घर मिला है और एक उन्हें मिला है यहाँ पे त्रिकोण स्थान। 5वां घर इष्ट देवता का घर भी है, संतान का घर भी है, तो ये बहुत अच्छा घर मिला है। और एक घर बुरा मिलने के कारण, वो लग्नेश के मित्र होने के कारण, वो योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। शुक्र देवता को यहाँ पे मिला है 5वां और 12वां घर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शुक्र देवता को एक घर अच्छा मिला है और वो लग्नेश के मित्र है। एक घर बुरा मिलने के कारण भी वो योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि एक घर उन्हें अच्छा मिल गया और वो लग्नेश के मित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे छठे घर के मालिक हैं यहाँ पे मंगल देवता। मंगल देवता को यहाँ पे एक बुरा घर मिला है और एक उन्हें अच्छा घर मिला है। यहाँ पे 11वां स्थान आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया घर है, लेकिन लग्नेश के शत्रु होने के कारण वो मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। भले ही उन्हें एक घर अच्छा मिला हो, लेकिन उन्हें एक घर बुरा मिल गया और वो लग्नेश के शत्रु है, तो उन्हें मारक ग्रह की लिस्ट में भी डालेगा। उनके पास 2 घर मिले, छठा और 11वां, 2 घर इनको मिले। 2 घर को खराब करने का काम मंगल देवता इस कुंडली के अंदर करेंगे। तीसरे योग कारक ग्रह की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7वें और 10वें घर के मालिक बृहस्पति देवता है। बृहस्पति देवता जो है वो बुध देवता के मित्र है और उन्हें दोनों बहुत बढ़िया घर मिले हैं, दोनों केंद्र के घर मिले हैं। तो गुरु इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। उन्हें एक 7वां घर मिला है और एक 10वां घर मिला है। आगे बढ़ते हैं शनि देवता की तरफ। शनि देवता बुध देवता के मित्र हैं और उन्हें एक घर अच्छा मिला है, एक घर बुरा मिला है। 8वां घर बुरा है। 9वां घर हमारे पिता का स्थान भी है, भाग्य का स्थान भी है, तो ये एक अच्छा घर है। और शनि देवता लग्नेश के मित्र हैं, तो वो योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। यहाँ पे शनि देवता को मिला है 8वां और 9वां घर। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया डिटेल देने जा रहा हूँ इस कुंडली के अंदर, क्योंकि ये बहुत कम कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये फायदा जरूर मिलना चाहिए। बृहस्पति देवता इस कुंडली के अंदर 7वें तथा 10वें घर के मालिक है। 2 अच्छे भावों के स्वामी है, केंद्र के 2 भाव उनके पास है। तो अगर बृहस्पति देवता 3, 6, 8 या 12 में बैठ जाए तो बृहस्पति देवता को केंद्राधिपति दोष लगेगा और वो फिर इन घरों में अशुभ फल देंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी, क्योंकि बृहस्पति देवता के पास में 2 घर हैं, केंद्र के 2 घर हैं। केंद्र के 2 घर लेने के साथ में अगर वो बुरे घर में बैठ जाए, मेहनत वाले घर में बैठ जाए, 3, 6, 8 या 12 में बैठ जाए, तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा। ये आपके लिए बोनस टिप थी दोस्तों। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे मेथड से सीखोगे कुंडली देखना, तो आपको कुंडली देखना ज़रूर आ जाएगा अच्छे से, और आप खुद की कुंडली खुद देख करके अपने जीवन में सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले पार्ट में हम और डिटेल में नया टॉपिक लाएंगे, एक अच्छी डिटेल के साथ में हम बात करेंगे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिएगा और आपके जीवन में आप कुंडली देखना ज़रूर सीख जाएंगे और अच्छे प्रिडिक्शन आप कर पाएंगे, जिससे आपके जीवन में जो समस्या आने वाली है उसका समाधान आप ऑलरेडी निकाल लेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। फेसबुक से देख रहे हो तो इस चैनल को फॉलो करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।